स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 12 के कुछ विषयों जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं आज से। और आज हम इतिहास विषय से शुरुआत करने जा रहे हैं। यह वीडियो जो हम लाएंगे कक्षा 12 के लिए, ये वीडियो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कोलकाता का किला क्या कहलाता था? ऑप्शन ए फोर्ट कलकत्ता, बी फोर्ट विलियम, सी फोर्ट जेम्स, द फोर्ट टाइगर। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया? ए 1912 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1913 ईस्वी में और द है 1914 ईस्वी में। विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में या नोटबुक में लिख के देखें और बाद में जब वीडियो के अंत में हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं तो आप इन वीडियो को जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इनका मिलान करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में मुंबई कितने टापुओं का इलाका था? ऑप्शन है ए 6, बी 9, सी 7 और द 8। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी गंगाधर नेहरू, द पन्नालाल नेहरू। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? आपके ऑप्शन है गुजरात, दक्षिण अफ्रीका, बिहार, दिल्ली। प्रश्न नंबर 6, कौन सा कानून काला कानून कहलाता था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी पूना पैक्ट, सी शिमला समझौता और ऑप्शन द है साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? पहला ऑप्शन है साबरमती से, दूसरा है गंगा से, तीसरा है दिल्ली से और चौथा ऑप्शन है सूरत से। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड इरविन, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 9, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन है ए नवंबर 1930, बी नवंबर 1931, सी नवंबर 1932 और ऑप्शन द है दिसंबर 1931। प्रश्न नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1936, दूसरा 1937, तीसरा ऑप्शन है 1934 और चौथा ऑप्शन है 1935। प्रश्न नंबर 11, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ए 1941 में, बी 1942 में, सी 1943 में और द 1944 में। प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी मोहम्मद सिराज ने, सी चौधरी रहमत अली ने, द चौधरी अली खान ने। प्रश्न नंबर 13, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है लंदन में, तीसरा पेरिस में और ऑप्शन 4 है फ्रांस में कहीं।
प्रश्न नंबर 14, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई? पहला ऑप्शन है 1805 में, दूसरा है 1804 में, तीसरा है 1802 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1801 में। प्रश्न नंबर 15, रंगबाग, जिसे प्लेजर गार्डन भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है नवाब साजिद अली शाह ने, दूसरा ऑप्शन नवाब वाजिद अली शाह ने, तीसरा ऑप्शन है नवाब सैयद अली शाह ने और ऑप्शन नंबर 4 है नवाब कमाल अली शाह ने। प्रश्न नंबर 16, विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया? पहला ऑप्शन है 13 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 11 मई 1857, ऑप्शन नंबर 3 है 12 मई 1857 और चौथा ऑप्शन जो है 10 मई 1857। प्रश्न नंबर 17, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? इसके ऑप्शन है ए गोनू, ऑप्शन ब है मोनू, ऑप्शन सी सोनू और ऑप्शन द है रामू। प्रश्न नंबर 18, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन है अवध को, दूसरा कलकत्ता को, तीसरा मिदनापुर को और ऑप्शन नंबर 4 है रामपुर को। प्रश्न नंबर 19, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन ब 1857 में, ऑप्शन सी 1757 में और ऑप्शन द 1657 में। प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? और आपके ऑप्शन है ए डलहौजी ने, ब रिपन ने, सी इरविन ने और द इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। आप इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में इनके उत्तर लिख के देखें और अभी जब हम इनके हल आपको बता रहे हैं, इनके आंसर आपको बता रहे हैं, तो आप इनका मिलान करके देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगे और आने वाले कंपटीशन के ज़माने में भी आप पहले से ही तैयारी प्रारंभ कर दें। तो जानते हैं अब इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न था, कोलकाता का किला क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम। कोलकाता का किला फोर्ट विलियम कहलाता था। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ब 1911 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, प्रारंभ में मुंबई कितने टापुओं का इलाका था? तो विद्यार्थियों, मुंबई प्रारंभ में 7 टापुओं का इलाका था। ऑप्शन सी इसका सही है। वहाँ मुंबा देवी का मंदिर होता था और उनके नाम पर उसका नाम मुंबई पड़ गया। प्रश्न नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है सी गंगाधर नेहरू। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्रसिद्ध जो रेल की घटना आप सुनते हैं या जानते हैं कि रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास से सफ़र से उनको उतार दिया गया था, तो इसका सही जवाब है ब दक्षिण अफ्रीका। छठा प्रश्न, कौन सा कानून काला कानून कहलाता था? इसका सही जवाब है ए रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ए साबरमती से। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ब इसका
सही जवाब है। 9वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है नवंबर 1930, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 11वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका सही जवाब है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 12वां, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रश्न नंबर 13, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? इसका सही जवाब है ब लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 14वां प्रश्न, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई? प्रश्न नंबर 14 था, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई? और इसका सही जवाब है द 1801 में। प्रश्न नंबर 15 है, रंग बाग प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है नवाब वाजिद अली शाह ने, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे और खेल और अन्य गतिविधियों में उनकी अधिक रुचि थी, सांस्कृतिक गतिविधियों में, तो उन्होंने रंग बाग का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 16, विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया? तो इसका सही जवाब है 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। सन 1857 की क्रांति की ये घटना है। दिल्ली विद्रोही सैनिकों के कब्जे में आ गई थी 11 मई 1857 को। प्रश्न नंबर 17, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? विद्यार्थियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोनू, जो कि एक किसान था, काश्तकार था। वह छोटा नागपुर की आदिवासियों का, कोल आदिवासी एक जनजाति है, उनका नेता था गोनू, ऑप्शन ए। 18, प्रश्न नंबर 18 है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है अवध को। पौधशाला का मतलब नर्सरी, जहाँ से सैनिक तैयार होकर सेना में भर्ती होते थे, एक ट्रेनिंग सेंटर कहते। तो अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अवध से बहुत सारे सैनिक निकले हैं, बहुत सारे लोग वहाँ सैनिक बन गए थे, इसलिए उसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, प्लासी का युद्ध कब हुआ? विद्यार्थियों प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में है प्लासी। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी या जारी की थी? और इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की थी। उससे पहले डाक टिकट व्यवस्था भारत में नहीं थी और उन्होंने भारत में डाक टिकट की ये व्यवस्था जारी की थी। तो ये आज के प्रश्नों के उत्तर थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास ही जो बेल आइकन का जो निशान आपको दिख रहा है, बेल का जो आइकन दिख रहा है, उसे आप एक बार प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आगे इसी तरह के और ज्ञानवर्धक
और परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ।